लिए दुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। यह घर भौतिक घर जिसमें हम लोग रहते हैं, उसको फूकने की बात नहीं है। हमता ममता रूपी घर जो हम लोग बना लिए हैं, इसी को समाप्त करना है। और सदगुरु कह रहे हैं जो इसको समाप्त कर देगा वो हमारे जैसा हो जाएगा। जिस तरह से मैं सुखी हूँ वह भी सुखी हो जाएगा। यूनान के महान संत डायलीज हुए, बहुत अमीर थे, पूरा धन दौलत छोड़कर साधु हो गए और कहीं झोपड़ी भी नहीं बनाए, कहीं पाइप पड़ा हुआ था भरा उसमें रहते थे, साथ में केवल गिलास रखते थे। उनसे मिलने के लिए विश्व विजेता सिकंदर गए। सिकंदर उनको सुन रहे थे, मिले नहीं थे। तो सिकंदर ने डायलीज से कहा कि मैं आपके तरह ही होना चाहता हूँ। कहा हो जाओ, इसमें क्या दिक्कत है, नहीं रुक जाओ, मेरे जैसा हो जाओ। कहा नहीं, अभी नहीं, अभी मैं दुनिया को जीत कर आऊंगा तब आपके जैसा हो जाऊंगा। कहा दुनिया को जीत कर क्या करोगे? कहा सुख से रहूंगा, चैन से रहूंगा। कहा मैं तो सुख और चैन से रह रहा हूँ, तुम बिगाड़ दो, क्या झमेला है। लेकिन माना नहीं, निकल गया, मिला विश्व को जीत भी नहीं सका, पूरा एशिया को नहीं जीत पाया, हमारे देश के ही मगध को नहीं जीत पाया, विश्व विजेता कहला गया लेकिन विश्व को जीत नहीं पाया। अंत समय उनको यह लगा ये दुनिया में बहुत चाहने की जो इच्छा है वो पूरा होने वाला नहीं है। अब कोई भी दुनिया को जीत नहीं सकता है। जब अंत समय बीमार पड़ गया तो वैद्य आया लेकिन ठीक नहीं कर पाए। तो डायलीज की अंतिम इच्छा हुई, हमें माँ से मिलाया जाए। माँ तो बहुत दूर था, माँ से मिल ही नहीं पाया, उनकी अंतिम इच्छा पूरी भी नहीं हो पाई। और उन्होंने अंत समय कहा था मेरे दोनों हाथ को बाहर निकाल देना अर्थी में, जिससे लोगों को संदेश जाए कि सिकंदर ऐसा विश्व विजेता आज एक फूटी कौड़ी भी देके नहीं जा रहा है। जीवन में हम अपने बाल बच्चों के लिए कमाते हैं, उसमें से ही निकाल कर हम परमार्थ का काम करते हैं। जो उसमें से निकाल कर परमार्थ का भी काम करता है वह महान है, और उसका कुछ बैंक में जमा हो गया। अपने बाल बच्चों के लिए हम लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, उसका एक पैसा गिनती नहीं होता है। लेकिन कोई गरीब है अपने जेब से 10 रुपया निकाल कर परमार्थ में लगा देता है, वह उसका अक्षय कोष में जमा हो गया। इसलिए इसका ध्यान रखा जाता है। तो कबीर ने एक बहुत ऊंची बात कही, ताकि कही कबीर आनंद आसमां घर किया मध्य निरंतर वास, वसुधा व्योम बिरकत रहे बिना थोड़ विश्वास। अनिल को एक पक्षी है, इसको अदल भी कहते हैं, अग्नि पक्षी भी कहते हैं, ककमुस भी कहते हैं, इंग्लिश में पेनस भी कहते हैं। यह पक्षी पौराणिक पक्षी है, पुराणों में इस पक्षी की चर्चा हुई है, हमारे देश के पुराणों में भी चर्चा हुई है, और विश्व में मिस्र की लोक कथाओं में इस पक्षी की चर्चा हुई है। यह पक्षी में बहुत विशेषता बताया गया है। वास्तव में पक्षी है कि नहीं, था कि नहीं, इसका कोई पता नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर ऐसे ऐसे शब्द को जोड़ते थे, ऐसे ऐसे नाम को जोड़ते थे
कि बहुत सटीक बैठता था। और वो बात विदेश की है, कहाँ की है, और उनको कहा जाता है कि वो अनपढ़ थे, गंवार थे, पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है, जिसमें शिक्षा का अंश नहीं है, शिक्षा का गुण नहीं है, इतनी ऊंची ऊंची खबर, ऊंची ऊंची बात कहाँ से ले आएगा? इससे स्पष्ट होता है पढ़े लिखे होंगे, ताकि इनको इतनी जानकारी हो। अनल पक्षी की विशेषता कहा जाता है, यह जब गाता है इसका स्वर सारे पक्षियों से सुंदर होता है। सारे पक्षी इसके सुर को सुनने लगते हैं, गान को सुनने लगते हैं। और जब ये गाता है इसके पंख से आग निकलने लगती है, और इसीलिए घोंसला ही नहीं बनाता है। तो जब गाएगा तो आग निकलेगा, खुद ही जल जाएगा। ये घोंसला नहीं बनाता है। कहा जाता है कि यह आकाश और धरती के बीच हमेशा उड़ते रहता है। ऐसा नहीं होगा, अगर होगा भी तो ऐसा नहीं होगा। और कहीं कहीं यह भी इसका निकला है कि रेगिस्तान में ज्यादा ही रहते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में अभी लुप्त हो गया है, या होगा ही नहीं। तो वह जब बच्चा देता है, आकाश से ही अंडा नीचे आता गिरता है, जो उड़ते रहता है, और नीचे अंडा गिरते गिरते वह परिपक्व हो जाता है, फिर बच्चा के रूप में वो धारण कर लेता है। वह बच्चा यह सोचता है मेरा घर यहाँ नहीं है, मेरा घर आसमान में है, आकाश में है। अब मेन अर्थ पर हम लोग पहुंच चुके हैं, कबीर साहब के कहने के भाव पर हम लोग पहुंचे हैं। वह पक्षी छोटा बच्चा कह रहा है कि मेरा माँ बाप यहाँ नहीं है, मेरा माँ बाप आकाश में है, मेरा घर आकाश में है, हमको आकाश में जाना है। और जब जवान हो जाता है फिर आकाश में चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों का मनुष्य का शरीर मिला है, इस धरती पर हम आए हैं, लेकिन यह हमारा घर नहीं है। हमारा घर स्वरूप स्थिति है, हमारा घर मुक्त प्रदेश है, हमारा घर मोक्ष दशा है, उसको पाना है। लेकिन हम तो अदर पक्षी की तरह होते हुए भी अन्य पक्षी की तरह हो गए हैं। घोंसला बनाकर हम रहना जानते हैं, बच्चे पैदा करना जानते हैं, परिवार बढ़ाना जानते हैं, धन दौलत कमाना जानते हैं, अन्य पक्षी की तरह हो गए। लेकिन उसमें भी कुछ सूरवीर महापुरुष हुए जो अदर पक्षी की तरह हो गए, जो धरती पर आके अन्य लोगों को मोक्ष का रास्ता दिखाए और कुछ मुक्त होकर ऊपर चले गए। ऊपर एक लाक्षणिक है, सदगुरु कबीर का वाणी लाक्षणिक में ज्यादा है। जैसे कविता दो तरह का होता है, एक वर्णनात्मक होता है, एक लाक्षणिक होता है। लाक्षणिक कविता में कहा कुछ और जाता है, अर्थ कुछ और होता है, और वर्णनात्मक कविता में जो कहा जाता है उसका अर्थ वही होता है। जैसे मैथिली शरण गुप्त का है, नर हो न निराश करो मन को, ये सीधा अर्थ है, ये वर्णनात्मक है। कबीर साहब को कवियों में सबसे ऊंचा स्थान मिला हुआ है, क्योंकि इनका लाक्षणिक शब्द ज्यादा है। जैसे बढ़ते कंबल भींगे पानी, उल्टा लगता है, लेकिन ये लाक्षणिक है। तो सदगुरु कबीर कहना चाहते हैं कि तुम्हें इस संसार में आए हो तो तुमको यह तुम्हारा घर नहीं है, यह घर तुम्हारा घर ऊपर है, यानी तुम्हारा घर स्वरूप स्थिति दशा को प्राप्त करना है। एक लकड़हारा था, वो जंगल में लकड़ी काटता था, और बहुत बड़ा जंगल था, विशाल जंगल था। उसका रोज का काम था लकड़ी काट कर बेचकर अपने घर का परवरिश करना। एक फकीर मिल गए वन में, कहा तुम लकड़ी काटते हो? कहा इसी से मेरा जीविका चलता है, मेरे पूर्वज यही काम करते आए हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे बाद ही हमारे बच्चे लोग यही काम करेंगे, इससे मेरा भरण पोषण होता है। कहा तुम थोड़ा आगे जाओ, तुमको चंदन का पेड़ मिलेगा और उसको काट कर बेचो, ज्यादा पैसा मिलेगा। सही बात करते हैं। तो आगे गया तो चंदन का पेड़ सही में मिला,
तो चंदन के पेड़ को काट कर फिर अपना जीविका चलाने लगा और अमीर भी होने लगा। फिर कुछ दिन के बाद वही फकीर उससे मिला और कहा, क्या तुम चंदन बेच रहे हो? थोड़ा आगे जाओ, तुमको सोना है, तुमको चांदी का खान मिल जाएगा। कहता बहुत बढ़िया है। वो आगे गया, चांदी का खान मिल गया। फिर चांदी ढो ढो के बेचना शुरू किया, बहुत अमीर हो गया। फिर फकीर मिला, कहा क्या तुम चांदी बेचते रहोगे और आगे जाओ, सोना का खान मिलेगा। वो आगे गया तो सही में सोना का खान था। अब सोना बेच कर खूब अमीर हो गया, बहुत बड़ा सेठ हो गया, धनवान हो गया। फिर अब बेचना उतना छोड़ अपना माल बना लिया, फिर सारा अपना व्यापार करने लगा। एक बार रथ से वो जा रहा था, स्वर्ण दलित रथ था, हीरे लगे हुए थे रथ में। तो संजोग से उसी जगह पे फकीर मिल गए, उतर के फिर बंदी किया। तब महाराज जी आपका दर्शन ही होना मुश्किल हो गया, आप कहाँ गायब हो गए? कहा चलो मेरा मिलना जुलना कोई बात, ये बताओ कि तुम यहीं रुके हो तो और आगे जाओगे? काम करो, और आगे जाने की क्या जरूरत? सारा धन दौलत वैभव हो गया, इसके आगे क्या हमको क्या चाहिए? क्या नहीं, इसके आगे भी है। तो आप कहाँ रहते हैं? क्या मैं घर में रहता हूँ, चलो एक झोपड़ी घर है। तो आप इतना बड़ा खादान खान मतलब कि खान दिखा दिए हमको, और आप इतना गरीब बन के झोपड़ी में है। क्या यही तुम सोचो वह खान जो है बेकार है? तब हमको कैसे मिलेगा? उतर गया। कहा अब हमको वही खान चाहिए। क्या उसके लिए तुम्हें ध्यान करना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। वह जो है आत्मस्थिति आनंद तुम्हारे अंदर में है। फिर वह समझदार भी था और फिर वह फकीर के साथ रुककर ध्यान साधना करने लगा और अपने अस्तित्व को प्राप्त कर लिया। ये संसार भूल भुलैया है, इसमें हम ही नहीं भूले हैं, बड़े बड़े ज्ञानी भूले हैं। बड़े बड़े तख्त पर बैठकर लाखों लोगों का संबोधन करने वाले भूल जाते हैं कि मेरा क्या ही काम है, कि धन वैभव जमा करना मेरा काम है, ऐसो आरामों से रहना मेरा काम है। कुंभ मेला में यात्रीगण कितना परेशान होकर जाते हैं, वहीं से सीट नहीं मिलता है, बस नहीं मिलता है, खूब ठंडा में इधर उधर भटकते। लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े साधु हैं जो करोड़ों की गाड़ी से खाते हैं और सारी कुछ व्यवस्था रहती है। यह देखकर शर्म तो आना ही चाहिए। नारद जी वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं और बड़े दुखित मन से घूम रहे हैं। उनको किसी साधु ने पूछा, नारद जब बड़ा दुखित मन से घूम रहे हैं, नारद जी ने कहा यहाँ सारे साधु सब घर द्वार बना लिए हैं, गृहस्थों की तरह रखकर सुख भोग कर रहे हैं, इसीलिए मैं धन गृहस्थ के पास भी चाहिए और गृहस्थ के द्वारा विरक्तों को भी मिल जाती है, उनके पास भी है। लेकिन विरक्त के पास है तो स्वतः का भोग विलास के लिए नहीं है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए अगर मेरे पास धन प्रयोग करना चाहिए। मैं जब साधु नहीं था तो हैदराबाद गया था, वहाँ एक पुट्टापत्ती नाम का जगह था और वहीं पर साईं बाबा का आश्रम था। उस साथ में कभी कभी देखते होंगे दुकानों सब में वो लाल वस्त्र पहने हुए हैं, दाढ़ी मुड़ाए हुए हैं और बाल इसका यहाँ तक रहता है। ऐसे लोग पूछते हैं उनको, तो उन्हीं का जन्म दिवस था। तो संजोग से अवसर मिला तो हम भी गए थे, चाचा जी के साथ गए थे। तो बड़ा भीड़, काफी भीड़ था और उनके जन्मोत्सव में बहुत खर्च हो रहा था और उनके अनुयायी केवल भारत के नहीं थे, विदेशों के भी थे। तो सुबह के वेला में 8 बजे के पास बहुत बड़ा बरामदा, उसमें सारे लोग लाइन से बैठ जाते थे और महाराज जी निकलते थे
और तब अपने हाथ में पर्ची लेके रखे हुए रहते थे, जिसकी जो अपनी वेदना है, और आते थे एक एक करके सब हाथ से ले लेते थे। तो लोगों के मन में ये रहता था मेरा पर्ची गुरु जी को मिल गया तो मेरा दुख अब दूर हो गया। उस समय मैं भी साधु तो नहीं था और इतना जानता ही नहीं था, बड़ा भाव प्रेम से हम भी बैठे थे। और लेकिन एक विशेषता उनमें देखे, वहाँ की स्थिति जो थी, दुकानों में कोई अजनबी व्यक्ति अगर भोजन करने गया है और कई तरह का पकवान वो खाया है, उसका हिसाब भोजन करने वाले को ही रखना है, दुकान वाला नहीं रखेगा। आप जो कर देंगे उसी का पैसा वो काट लेगा। लेकिन बिहार और यूपी के लोग हर जगह धंधा कर देते हैं। हम लोग के साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो 4 ठंडा पीते एक का दाम बताते थे, तो लूट तो हर जगह कर लेता है। और उनके पास काफी धन था, वो अपने एरिया में नल बनवाए थे, रोड बनवाए थे, हॉस्पिटल बनवाए थे। ऐसे साधु तो होना ही चाहिए और ऐसे साधु आदरणीय भी है। तो संसार में हम लोग आए हैं, अपना काम कर लेना चाहिए और साथ वाला कोई साथ में जाएगा नहीं। जब शरीर छूट जाएगी तो गांव के लोग भी कहते हैं अरे जल्दी रहे, जल्दी ले चल। घर के लोग भी हाय पत्ती करके रह जाते हैं, लेकिन फिर 15 दिन 20 दिन के बाद भूल भी जाते हैं। ये भूल भुलैया है, आपको भूल जाएगा, ये निश्चित हमको भूल जाएगा। लेकिन साधु लोग नहीं भूलते हैं, साधु गुरु का फोटो रख लेते हैं, उनकी वाणी का ध्यान करते हैं, उनकी वाणी को सुनते हैं। तो आज अकबर चले गए, सिकंदर चले गए, बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, लेकिन उसको कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है। कबीर के पास कुछ था? कुछ नहीं था। नानक के पास कुछ था? कुछ नहीं था। बुद्ध जी तो सोना के खजाना से निकले हुए थे, राजमहल से निकले हुए थे, लेकिन कबीर कहाँ से निकले हुए थे? कबीर के पास खाने का दूसरी व्यवस्था नहीं था। लेकिन वैसे महान पुरुष आज दुनिया को रास्ता दिखा रहा है और कबीर का विचार केवल अपने देश में ही नहीं है, यूरोप तक चला गया है इनका विचार। इसलिए हम लोग बहुत अच्छे महापुरुष का सानिध्य पाए हैं और उनके अनुसार रहकर अपना काम बनाना चाहिए। बाकी बात यह है, कुछ लोग कहते हैं, बुद्ध मत के कुछ लोग मिलते हैं और कहते हैं साहब जी आप में आलोचनात्मक बात ज्यादा होती है, हमको भी पता लगा तीर्थ का आलोचना और जगह का आलोचना तो होता ही है। कभी साथ है साचा बात कम कह सकते हैं, साची बात कहना आलोचना नहीं है। हमने कहा देखिए सच्चाई सत्य को सत्य के ढंग से कह दिया जाए, पत्थर को पत्थर कहा जाए, इसमें क्या आज की बात है, क्या आलोचना है? ये बात ही सही कर। तो कबीर साहब पंडित को भी धिक्कारे, मूर्ख को भी धिक्कारे, ज्ञानी का भी आदर किए, ऐसी बात नहीं है। वेद शास्त्रों का भी आदर, वेद कितेव कहा कि झूठा झूठा जो न विचारे, वेद कितेव को मैं कहाँ झूठ कर रहा हूँ, उसमें जो झूठी बात है उसको जो नहीं विचारता है उसको मैं झूठा कहता हूँ। किसी वेद शास्त्र में झूठी बात है उसको मैं झूठा कहता हूँ। तो हम बहुत अच्छे मत पंथ में हैं, हम लोग ध्यान करें, कभी कभी मौन व्रत धारण करें। मौन व्रत का मतलब कुछ देर के लिए बैठ जाए, कुछ बोले भी नहीं, ये तो संभव है, हम कुछ नहीं बोलेंगे संभव, लेकिन अंदर से भी बोल रहे हैं, यानी मन भी शांत हो जाए, मन भी मौन हो जाए, मन मौन हो जाए और हम भी मौन हो जाए, ये स्थिति धीरे धीरे करना है। कुछ लोग कहते होंगे ये काका पास साहब जी कह रहे हैं, और यही सत्य बात है, बाकी सब झूठा है। जो काम करना है उसके लिए ऐसे रहना होगा और धीरे धीरे करते करते आपको खुद लगेगा कि साहब जी सही कर रहे थे और
ऐसा करना सही था। समय तो समाप्ति हो गया था, लेकिन कुछ कहना हमको जरूरी ही था और थोड़ा कमजोरी भी है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुशलदेव की जय। बारो तन मन धन सब पद पर खावन हार, जुग अनंत जो पश्चिम बिन गुरु नहीं निस्ता, वंदनीय गुरु परख को बार बार कर जो, दया करन संशय हरन संत रूप प्रभु तो, बंदी छोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम, शरण शरण बंदो चरण सब विधि मंगल धाम, बंदो सन्मुख पारखी शीस भेंट धरु हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ, साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब की जय। अगला सत्संग 6 तारीख को है, 6 जुलाई को, 6 जुलाई, ठीक है। ठीक।